हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहाँ पर मैं फुल मून की रीडिंग करने वाली हूँ। जो 23 को जो फुल मून है, बुद्ध पूर्णिमा जो है, उसके लिए मैं आप लोगों की लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपको लेसन्स आगे लेना है, ये सब कुछ मैं चेक करने वाली हूँ। ये जो बुद्ध पूर्णिमा होती है ये बहुत स्पेशल होती है, कारण यही दिन है उनकी जन्मतिथि की। साथ में इसी दिन में उनकी सिद्धि लाभ हुई थी और इसी दिन में वो परमात्मा में लीन हुए। तो ये दिन उनकी लाइफ की मेजर 3 इवेंट्स है उनके जीवन में। इस पूर्णिमा का जो असर है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वैसे तो देखा जाए हर एक न्यू मून एंड फुल मून स्पेशल होती है, लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। और मैं ऐसा पहले भी वीडियो में कह चुकी हूँ कि कोशिश करनी चाहिए हर एक फुल मून में कुछ लेट गो करने की, कुछ रिलीज़ करने की, कोई नेगेटिविटी छोड़ने की, और न्यू मून में कुछ न्यू इंटेंशन सेट करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे अगर आप सोच रहे हो बहुत दिन से कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, या मेरी कुछ ऐसे आदतें हैं जिस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको छोड़ना है आपको फुल मून में। और न्यू मून में एकदम इंटेंशन आपको सेट करनी है कि हाँ, मुझे लाइफ में इस मुकाम पर जाना है। गोल सेटिंग जो होती है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इंटेंशन जो अपने लिए सेट किए जाते हैं कि मैं कोशिश करूँगी एक्स्ट्रा वर्क करने की, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा एफर्ट देने की। तो ये जो आपका नया सेल्फ है उसको आप अट्रैक्ट कीजिए न्यू मून में। ओके, तो ये जो फुल मून है डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीज़ आपसे करवाएगी। आज का वही टॉपिक है कि ये फुल मून आपके लिए क्या लेसन्स लेकर आ रही है, क्या चेंजेस मेजर आपके लाइफ में होने वाले हैं। ये जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसमें सात्विक जीवन व्यतीत करने का कोशिश कीजिएगा। कोई भी ऐसे एक्शंस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व मत कीजिएगा जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको एक्साइटेड करेगी। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आपके लिए आगे वेट कर रहा है। थैंक यू। सबसे पहले हैंगमैन, द एम्प्रेस, द फूल, बॉटम से है डेथ, ओके। तो हैंगमैन की एनर्जी इस कार्ड में तो स्टक सिचुएशन शो करते हैं डेफिनेटली। ये जो मेजर खाना है इसमें इस हैंगमैन की एनर्जी है कि आप कुछ छोड़ रहे हो, आप कुछ लेट गो कर रहे हो। ओके, कहीं पर आप कंप्लीटली डिवाइन पर सरेंडर कर रहे हो, कोई एक्शन आप नहीं ले रहे हो और अपनी मेंटल कोई फोर्स को भी यूज़ नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप ऐसा करने वाले हो, या आपको गाइडेंस मिलेगी ऐसा करने के लिए। मैं क्लैरिफिकेशन में देखूंगी कि किस एरिया में आप ऐसा करने वाले हो, लेकिन कुछ ना कुछ सरेंडर से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ लेट गो करने से रिलेटेड है इस फुल मून में। और एनलाइटमेंट भी होती है, तो जब आप एनलाइटन होते हो, जब आपको डीप रियलाइजेशन होती है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो यस, एनलाइटमेंट भी होगी आपकी। द एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी अबंडेंस को दर्शाती है। कुछ भी आपके पास जो करेंटली हो सकता है कि कम है, आपको लग रहा है कि हाँ ये ऊर्जा मेरे पास कम है, तो वो अबंडेंस में कन्वर्ट होने वाली है। या कहीं पर आप वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मुझे ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, तो ये आपको वो ग्रोथ और एक्सपेंशन देने वाली है। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर जुपिटर के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे सडनली जुपिटर सुनाई दे रही है। तो हो सकता है जुपिटर की एनर्जी जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, और आपकी नॉलेज एंड विजडम के कारण से आप और ज़्यादा वेल्थ और फाइनेंसेस इसमें आप ग्रोथ देख पा रहे हो। ओके, ये आप लोगों के लिए मैसेज हो सकती है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके घर में न्यू मेंबर आ सकती है, कोई न्यू पर्सन, न्यू बॉर्न बेबीज़ के गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। और
इस कार्ड में भी मुझे शो हो रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली और ज़्यादा आप कनेक्टेड होंगे डिवाइन के साथ, और आप में जो डिवाइन क्वालिटीज़ है ये और अच्छी तरीके से बाहर आएगी। ओके, द फूल की एनर्जी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग को दर्शा रही है, और ये भी मैं क्लैरिफिकेशन में देखूंगी कि किस एरिया में न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर ऐसे एरिया में हो सकता है जिसको आप बहुत दिन से रोक रहे थे, कुछ नया आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप पास्ट की एनर्जी में स्टक थे, तो वो पास्ट की एनर्जी यहाँ पर एंड होगी। ओके, डेथ की एनर्जी ये भी दर्शाती है कि कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ आप एंड करेंगे, कुछ लेट गो करेंगे। जो यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी भी कंफर्म कर रही है कि कुछ एंडिंग्स होने वाली है, कुछ लेट गो आप करने वाले हो, और उसके बाद आप केयर फ्री होकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जैसे कि हो सकता है लव लाइफ में आपको कोई पर्सन बहुत ज़्यादा, उनसे टॉक्सिक एनर्जी आप रिसीव कर रहे थे, लेकिन आप निकल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आप केयरफुल हो, आप चाहते हो केयर करना, आपको परवाह है, लेकिन जिससे आप डील कर रहे हो उन्हें उतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। तो आप अपने जो इमोशंस है उसकी वजह से स्टक थे इतने दिनों तक। तो राइट नाउ आप चूज़ करेंगे कि नहीं, मुझे और सोचना नहीं है कि उसका क्या होगा, अभी मुझे अपने बारे में सोचना है, या जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगी, टॉक्सिक लोगों को मैं अपनी लाइफ में से कट ऑफ करूँगी। तो ये आपने ले लिया एक लीप ऑफ फेथ, आपने कट आउट करने का सोचा और वो कट आउट हो भी गया। अभी आप केयरफ्री होकर अपनी जर्नी में सब कुछ सरेंडर करते हुए आगे बढ़े हो, और ये दोनों कार्ड इसी एनर्जी को कंफर्म कर रही है, द हैंगमैन, द फूल, एंड डेफिनेटली डेथ की एनर्जी कुछ एंडिंग्स को भी आपको कंफर्म कर रही है। चलिए अभी क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या आपके लाइफ में से जाने वाला है। थैंक यू। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों की अपने थॉट में स्टक होने की वजह से फाइनेंशियल लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल थी बहुत दिनों से, और ये आप खुद को बांध कर रख रहे थे, अपनी थॉट पैटर्न को आप बांध कर रख रहे थे, इसी वजह से ये प्रॉब्लम थी। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, बहुत बार आपने कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट लगाई, लेकिन बार बार आप फेलियर फेस करते हैं। ओके, बार बार आपको फेलियर मिल रहा है, और आपका एज भी कहीं ना कहीं बढ़ा है, और आप एकदम स्टक हो, नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, इतना मैंने मेहनत की है, इतना ज़्यादा मैंने अपनी एनर्जी लगाई है, आपका विजडम बहुत बड़ी है, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपकी एनर्जी उसी पर स्टक है कि हाँ मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। और इसी वजह से, डिले की वजह से आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो रहे हैं, आपके घर वाले को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपकी थॉट्स एक जगह पर स्टक थी, इसी वजह से हो रहा था। तो राइट नाउ यहाँ पर जो शो हो रहे हैं कि आप लेट गो करेंगे, आपकी जो माइंडसेट आपको स्टक कर रही थी कि हाँ मुझे तो वही जॉब चाहिए, मुझे तो उसी जगह पर जॉब चाहिए, जो मैं चाहती हूँ वही चाहिए, तो इसको आप चेंज करेंगे। आप वो जो डिज़ायर है उसको आप, यहाँ पर देखिए त्याग लिखा है, तो उसको आप त्यागोगे। ओके, और जो आपके पास है, जो आपके पास नेचुरली आने की कोशिश कर रहा है, उसको आप रिसीव करोगे। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है। ओके, एक और मैं कार्ड लेना चाहूँगी। देखिए डेथ की एनर्जी यहाँ पर कंफर्म कर रही है, आपकी सक्सेस के लिए कुछ आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, आपकी सक्सेस के लिए आपको बार बार आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि शायद ये पाथ आपके लिए नहीं है, शायद ये जो पाथ है ये करियर को लेकर के ही मैसेज है। ये एकदम कंफर्म है कि आप लोगों की करियर के पाथ को लेकर के ही कंफर्म मैसेज है कि आपको गाइडेंस मिल रहा है। बार बार आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है कि ये जो पाथ तुम फॉलो कर रहे हो इसमें सक्सेस नहीं है, या ये जो पाथ तुम फॉलो कर रहे हो ये सही नहीं है, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो, आपके लिए कोई अलग पाथ है। ओके, और आपकी सोल को पता भी है कि आप किस में अच्छे हो, आप क्या अच्छी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो। ओके, इतने दिनों तक जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने की कोशिश कर रहा था उसको आप रोक रहे थे। डेथ की एनर्जी में देखिए, ये जो डेथ का कह सकती हूँ झंडा लेकर आगे बढ़े है, इसको ये पर्सन रोकने की कोशिश कर रहा है कि रुक जाओ, मैं इसको एंड नहीं करना चाहती हूँ, मैं जैसे आगे बढ़ रही हूँ मुझे इसी बात में सक्सेस चाहिए, मैं जैसे आगे बढ़ना चाहती हूँ वैसे ही बढ़ूँगी, आप इसको चेंज मत करो। ये इससे मतलब दुआ कर रहा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ये अगर आपकी थॉट पैटर्न है
जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, इसलिए इसको बार बार रोकने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इस फुल मून में यहाँ पर दिख रहा है कि आप सक्सेसफुली इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने देंगे और ऐसे ही आप अपने लाइफ के जो सक्सेस की पोर्टल है इसको ओपन करेंगे। जो भी थॉट्स, जो भी बिलीफ आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, उसको आप कट ऑफ करेंगे और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, त्यागोगे जो भी आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस है उसको, जो भी आपकी थॉट्स आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, उसको आप कंप्लीटली छोड़ने वाले हो। बहुत अच्छी मैसेज है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं एम्प्रेस यहाँ पर क्या दर्शा रही है। वाव, ओके, ये जब भी वाटर की एनर्जी होती है तभी इंट्यूशन को भी यहाँ पर दर्शाती है और फेमिनिन एनर्जी भी इंट्यूशन को ही दर्शाती है। तो जो मैंने इस यहाँ पर जो मैसेज मैंने कहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कह रही है, आपकी सोल आपको कुछ करने के लिए कह रही है, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो। ओके, कुछ आपके पास ऐसे आ रहा है कि इसको लो, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करो, इसको रिसीव करो जो आपके लिए अवेलेबल है। ओके, जिस बात में एक्चुअली आपकी ग्रोथ है उसको रिसीव करो, लेकिन आप देख नहीं रहे थे, तो आप सडनली उसको रिसीव करने वाले हो। जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं या जिसको लेकर आप पैशनेट हो, जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ये बात आपके लिए है, आप उसको चुनने वाले हो, आप उसको रिसीव करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, कंप्लीटली एक न्यू बिगिनिंग आप यहाँ पर मैं कह सकती हूँ न्यू आइडियाज़ को आप लेने वाले हो, न्यू बिगिनिंग को आप रिसीव करने वाले हो। ओके, और उसी बात में आप बहुत जल्द सक्सेस को भी रिसीव करेंगे। जो मैं कह रही थी, सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग रिसीव करने वाले हो। ओके, अब ये मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकती है, आपके वर्क एरिया में भी, आपकी वर्क एरिया में भी हो सकती है कि कुछ आप बहुत पसंद करते हो, कुछ काम करना आपको बहुत पसंद है, या आप पैशनेट हो लेकिन आप उसको छोड़ रहे थे, कुछ और डायरेक्शन में भाग रहे थे, तो आपका यहाँ पर जो है उस काम में जो आप एक्चुअली में करना चाहते थे उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, या फिर आप इतना स्ट्रेंथ को गेन करेंगे कि अपने मन के हिसाब से आप काम कर पाएंगे। ओके, और अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पर दिख रहा है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो या कोई कार्मिक सिचुएशन को आप एंड कर रहे हो और न्यू लव जो आपके लिए ओपन है ऑलरेडी उसको रिसीव कर रहे हो। ओके, उस पर आप लोग एनर्जी दे रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए कोई सक्सेस आ रही है, बहुत दिन से कोई प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो एम्प्रेस की एनर्जी ये कंफर्म कर रही है आपको कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। आप जिस बात को चूज़ करे हो, अपनी सोल वॉइस को सुनते हुए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, कुछ लोग अगर कहीं और जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अपनी करंट जॉब में या कहीं पर ट्रैवल के लिए जाना चाहते हो, कहीं पर सेटल होना चाहते हो अलग जगह पर, तो वो भी विश आपकी फुलफिल होते हुए दिख रहा है, रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई कोई भी आपकी विश यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिख रहा है। ये कोई जॉब में भी हो सकता है, आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करो, ये भी हो सकती है। ओके, यिंग यांग की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोग एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में है। आप लोग राइट नाउ जहाँ पर भी वर्क कर रहे हो साथ में मिलकर, उससे एक और स्टेप आपको आगे लेकर जाएगी डेस्टिनी। ओके, कोई ना कोई आपकी विश भी यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिख रहा है, और साथ में हीलिंग भी होते हुए दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर इनर चाइल्ड हील होने वाली है, कुछ पास्ट के ट्रॉमा थे उसमें बाहर आकर आप लोग हील करने वाले हो। ओके, चलिए देखते हैं द फूल की एनर्जी क्या दर्शा रही है। थैंक यू। मूव ऑन। आप जिस लीप ऑफ फेथ को लेने से इतने दिनों तक बच रहे थे, ओके, आप भाग रहे थे, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करी थी उसको आप नहीं सुन रहे थे, आप ना आपके लाइफ में आप चूज़ कर रहे थे इस टर्मोइल सिचुएशन को एक्सेप्ट करना या इसी में रहना आप पसंद कर रहे थे, लेकिन अभी आप लेट गो करने वाले हो और पीस के टूवर्ड्स आगे बढ़ने वाले हो। ओके, अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले हो, और आपके लिए ये सेलिब्रेशन भी आ रही है। तो इतने दिनों तक थोड़ा अगर आप लोग खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, थोड़ा हार्ड एनर्जी में आप खुद को रख रहे थे,
कहीं पर आप स्टक थे तो उससे बाहर आकर थोड़ा लाइट एनर्जी को आप रिसीव करेंगे। ओके, अपनी लाइफ में बैलेंस को लेकर आने की कोशिश आप लोग करने वाले हो। ये देखिए, ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप बैलेंस क्रिएट करने में आगे बढ़े हो। ओके, कहीं पर भी आप एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बैलेंस फाइंड कर रहे हो और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को आप रिसीव करने वाले हो। इस सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। इतनी दिनों तक खुद को रोक रहे थे कि हाँ, मेरे लाइफ में सेलिब्रेट करने वाला कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप सेलिब्रेट करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे। ओके, इस लाइट एनर्जी के साथ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, खुशी खुशी आगे बढ़ने वाले हो। ओके, तो बहुत अच्छे चेंजेस आप लोगों के लिए आगे वेट करा है। चलिए, मैं गाइडेंस लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। चलिए, क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए इस फुल मून में। थैंक यू। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए, वही मैसेज आप लोगों के लिए जो यहाँ पर भी निकल कर आए हैं कि आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़नी है। लेट गो करिए और आगे बढ़िए। एक न्यू विजन के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको न्यू पर्सपेक्टिव को चूज़ करना है। ओके, थैंक यू। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करेंगे इन दिनों कि यस, काम करना है, कुछ नया करना है, लाइफ में स्टक नहीं रहना है। आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगी कि ज़िंदगी को बदल कर रख देनी है। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, अगर आपको करंटली कुछ लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, तो आगे आप ऐसा भी कहेंगे कि यस, मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। ओके, आपको राइट ना हो सकता है कुछ इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होते जाएंगे, आपके लिए रास्ते क्लियर होते जाएंगे। ओके, बस आपको जहाँ पर भी आप स्टक हो, जो भी चीज़ आपके ग्रोथ के आगे आ रही है, जो भी चीज़ आपको रोक कर रख रही है वेटिंग एनर्जी में, जहाँ पर भी आप हो, उससे आपको आगे बढ़कर लीप ऑफ फेथ लेना है। ओके, यही एक्शन आपको अल्टीमेटली सक्सेस तक लेकर जाएगी। बॉटम से यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो बस उसी थॉट को आपको छोड़ना है। ओके, यही आप करने से 80% आप जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। ओके, बाकी की 20% जो है, आपको बस जो भी इम्पॉसिबल है, आपको इम्पॉसिबल के रूप में नहीं देखना है। आपको ये सोचना है कि मैं कैपेबल हूँ मेरी ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। ओके, तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।